नमस्कार दोस्तों, मैं यूको सर। दोस्तों, आज अध्ययन करते हैं यूपीटीजीटी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2001 के सामाजिक विज्ञान से संबंधित नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आइए दोस्तों, ना देरी करते हुए अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसकी उक्ति है कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज है? तो इसका उत्तर होगा गार्नर। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति शास्त्र का पिता किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अरस्तु। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? तो इसका उत्तर होगा नागरिकता। नागरिकता नागरिक शास्त्र के अध्ययन की मुख्य विषय है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? तो इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, कल्याणकारी राज्य के समर्थक थे जवाहरलाल नेहरू, जिनका झुकाव समाज की ओर आवश्यक था, किंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति के साथ उन्होंने समाजवाद को वह अपनाने का आग्रह किया। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा विकासवादी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत एकत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है? तो इसका उत्तर होगा बाहुल्यवादी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो इसका उत्तर होगा सामाजिक समझौता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता? तो इसका सही उत्तर होगा डी डुगबी। अगला क्वेश्चन है कि लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो इसका उत्तर होगा जनता में। जनता में लोकप्रिय संप्रभुता निहित होती है। इसका अर्थ है जनता की संप्रभुता। अगला क्वेश्चन है कि राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा सर्वोच्च सत्ता। राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व सर्वोच्च सत्ता है। इन तत्वों में जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है कि उदारवाद किसका हित चाहता है? तो उदारवाद हित चाहता है धनवानों का। दोस्तों, उदारवाद धनवानों का हित चाहता है। यह मानव को उत्पादन, विनिमय, वितरण या व्यवसाय करने, संपत्ति रखने तथा विक्रय की पूरी स्वतंत्रता देता है, जिससे पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि फांसीवाद विश्वास करता है कि राज दल का श्रेष्ठ है। अगला क्वेश्चन है कि भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं जो अधिनायक तंत्र में नहीं पाई जाती, जैसे जनता की सर्वोच्च इच्छा, जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि सरकार, उत्तरदायी सरकार, निष्पक्ष न्यायपालिका तथा विधिका शासन, भाषण की स्वतंत्रता आदि। अगला क्वेश्चन है कि समान इच्छा का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों, समान इच्छा का प्रतिपादन किया रूसो ने। रूसो के राजनीतिक दर्शन का सर्वोच्च महत्वपूर्ण तत्व समान इच्छा का सिद्धांत है। उसने समान इच्छा की पृष्ठभूमि में यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा में अंतर किया है। समान इच्छा व्यक्ति के समाज विरोधी इच्छा है, जबकि आदर्श इच्छा जीवन के
समस्त पहलुओं पर व्यापक रूप से दृष्टिपात करती है। अगला क्वेश्चन है कि कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया? तो इसका उत्तर होगा प्लेटो ने। अगला क्वेश्चन है कि लेवियाथन के लेखक कौन है? तो लेवियाथन के लेखक हैं हॉब्स। हॉब्स का समय इंग्लैंड के इतिहास में अत्यंत आवेशपूर्ण घटनाचक्र का काल था। 1649 में राजतंत्र की जगह गणतंत्र की स्थापना हुई। 11 वर्ष बाद पुनः राजतंत्र की स्थापना हुई। हॉब्स ने अपने पुस्तक लेवियाथन में शक्तिशाली सरकार की चर्चा की है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा गणतंत्री, संघीय एवं संसदीय। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप गणतंत्री, संघीय, संसदीय है। भारत में राज्य व्यवस्था या राज्य अध्यक्ष निर्वाचित होता है तथा केंद्र और राज्य की शक्ति का विभाजन है, जो संघीय प्रणाली का लक्षण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है? तो इसका सही उत्तर होगा सरकरिया आयोग रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो इसका उत्तर होगा मंत्रिमंडल मिशन। भारत में संविधान सभा का निर्माण मंत्रिमंडल मिशन योजना के अंतर्गत हुआ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार में से किसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो इसका सही उत्तर होगा जीवन का अधिकार। भारतीय संविधान में 1978 ईस्वी के 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 359 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता को आपातकाल में भी निहित या निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में क्या सत्य है? तो इसका उत्तर होगा ये न्याय योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका उत्तर होगा मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन कि संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 316(1) के तहत। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा 2 बार। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सरकार में सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त किया है या प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर होगा 78(a) के तहत। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है कौन? तो इसका सही उत्तर होगा मुख्य चुनाव अधिकारी। अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचन प्रणाली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षक, अधिवेशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा जिसे संविधान के निर्वाचन आयोग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? तो इसका उत्तर होगा जिलाधीश। अगला क्वेश्चन है कि भारत में
पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है कि दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य है अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर होगा द्विदलीय। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे दबाव समूह माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस को दबाव समूह माना जाता है। अगला क्वेश्चन की सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीश का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदस्य नहीं बना सकता। ये विचार किसके हैं? तो इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारू तलवार है, किसने कहा? तो इसका उत्तर होगा वुडरो विल्सन ने। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, किसने कहा? तो इसका उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसकी आय व्यय की जांच नहीं करते हैं? तो इसका उत्तर होगा नगर निगम की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? तो नौकरशाही की विशेषता नहीं है अक्षमता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? तो राजस्थान राज्य नहीं है, जबकि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका राज्य कहलाते हैं। दोस्तों राज्य के लिए आवश्यक होता है जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संप्रभुता और सरकार। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है द हेग में। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सन 1945 में हुई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 वर्षों का। अगला क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई या किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 3 मार्च 1939 को की। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा काउंसिल प्रवेश। तो दोस्तों यह था आज की वीडियो, यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।